किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चली हो चुका होगा कि सोयाबीन की बुआई लगभग 60 से 65% के एरिया में हो चुकी हैं और अभी भी कुछ क्षेत्र बाकी हैं। जैसा कि किसान साथियों, पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष का मानसून है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। साथ ही मानसून ने समय से पहले दस्तक दी थी, जिससे कि किसानों के मन में काफ़ी उत्साह भी था और अभी भी उत्साह बना हुआ है, क्योंकि कई क्षेत्रों में अभी सोयाबीन की बुआई नहीं हुई है। लेकिन जैसा कि बताया गया था कि मानसून शीघ्र आ रहा है, इस हिसाब से किसान भाइयों ने लंबी समय अवधि वाली जो वेराइटियाँ हैं, जैसे J2172 हुआ या RVSM 1135 हुआ, इन वेराइटियों का सिलेक्शन अधिकतम रूप में किया है। लेकिन किसान साथियों, जहाँ पर बोनी हो चुकी है वहाँ तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अब समय निकलता जा रहा है, जहाँ पर बोनी होना बाकी है, उन किसान भाइयों के मन में शंका है कि क्या हम जैसे जैसे समय निकल रहा है और कब तक हमारे यहाँ बोनी होगी पता नहीं, तो क्या उसके बाद जब हमारे यहाँ अच्छी बारिश हो जाए तो हम ये जो RVSM 1135 या JS2172 को कब तक लगा सकते हैं, यानी कि लास्ट से लास्ट कंडीशन इसको किस समय तक हम लगा सकते हैं। जैसे किसान साथियों, मैं आपको हिंदी में माह में बताऊँ तो अभी आषाढ़ मास चलने लगा है और इस मास में जितनी जल्दी बारिश हो और जितनी जल्दी बुआई हो वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि हिंदी महीनों के हिसाब से आषाढ़, सावन और भादो 3 महीने खास बारिश के गिने जाते हैं। चौथा जो महीना है आशोद वाणी और भाग पानी, एक कहावत हमारे यहाँ कह जाती है, मतलब कि आखिरी जो महीना है बारिश का, आशोद अश्विन से आशोद महीना हमारी मालवी भाषा में कहते हैं, उसमें केवल किस्मत वालों के भाग्य में जहाँ पानी लिखा होता है वहीं बरसात होती है। कहने का मतलब ये है कि जो आषाढ़, सावन और भादो 3 महीनों में अच्छी बारिश होती है, लेकिन जैसे जैसे आषाढ़ मास का समय गुजरता जा रहा है तो लंबी अवधि वाली सोयाबीन जो किसान साथी लगाने के लिए बेताब बैठे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है, उन किसान भाइयों के लिए कहीं ना कहीं आगे चलकर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये लंबी समयावधि वाली वेराइटियाँ हैं और जैसा आपको पता है मानसून समय पे आए या ना आए, लेकिन समय से पहले जा जरूर सकता है। इसलिए संकोच की अवस्था है कि वो किसान भाई करे तो क्या करे। तो किसान साथियों, अभी धैर्य बनाए रखें, अभी भी समय है, लेकिन 6-7 जुलाई तक आपको इंतज़ार करना है। यदि इसके बाद आपके यहाँ बोनी होती हैं तो आप JS2172 और RVSM 35 जो 1135 के नाम से जानी जाती है उसको न लगाए तो अच्छा है, क्योंकि दोनों ही फसल की दोनों जो सोयाबीन की किस्में हैं, इसकी जो मैच्योरिटी टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है और तब तक बारिश चली जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह आती है कि कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश न होने की वजह से, यहाँ पर सिंचाई का साधन न होने की वजह से या मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होने से ये फसल जल्दी से सूख जाती है। पानी अवेलेबल होने के बाद भी किसान साथियों कई बार बिजली की कमी से या अन्य किसी कारण से हम सिंचाई नहीं कर पाते हैं, जिससे कि इन वेराइटियों में हमें ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो यदि किसान साथियों, यदि आपने इन वेराइटियों का सिलेक्शन किया है RVSM 1135 या JS2172, तो आप इन वेराइटियों को 6-7 जुलाई से पहले यदि आपके यहाँ बोनी हो जाती हैं तो आप इनको लगाइएगा, और अन्यथा आप इनकी जगह यदि बाद में बारिश होती है, 6-7 जुलाई के बाद बारिश होती है, तो आप फिर शीघ्र पकने वाली वेराइटियों की ही सोयाबीन की बुआई कीजिएगा। किसान साथियों, RVSM 1135 के बारे में मैंने एक वीडियो में आपको पहले डिटेल से बताया था कि यदि आपके पास सिंचाई का पर्याप्त साधन हो तो ही इस वेराइटी को लगाएं, क्योंकि जैसा मैंने आपको भी बताया कि मानसून जाने का कोई समय नहीं है। यदि मानसून समय से पहला चला गया और आपकी फसल में फलियों में दाना नहीं भरा, तब आपको इसकी इरिगेशन करना बहुत ज़रूरी होगी। तापमान अधिक बढ़ जाता है, वहीं सभी वेराइटियों की हार्वेस्टिंग हो जाती हैं और जितने भी प्रकार के कीड़े मकोड़े, मच्छर, जितने भी रस चूसक कीट हैं आपकी फसल में अटैक कर देते हैं। तब आपको उस समय सावधान रहना है और कीटनाशक का भी स्प्रे करना है, सिंचाई का, फंगस का, हर प्रकार से आपको एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आपको ये वैरायटी सफल उत्पादन दे पाएगी। तो किसान साथियों, इस प्रकार से हमें वैरायटी की बुआई से पहले हमारा जो बुआई का समय है वो कितना निकल चुका है, कितना बाकी है, कब तक हम इसकी बुआई कर सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो शीघ्र पकने वाली वैरायटियाँ किसान साथियों, उनमें भी आपको JS95 या JS2034
या इनके समकक्ष जो भी वैरायटी आती है उनको लगाना है। जितने कम समय की वैरायटी जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है उसके बाद आपको वो लगाना है। और चाहे तो आप फिर मक्का वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन यदि सोयाबीन ही लगाना है तो आपको इस समय का बिल्कुल ध्यान रखना है। यानी JS 2172 और RSM 32 लंबी सोयाबीन की वैरायटी हैं, लंबे दिनों की हैं, तो इनको यदि समय निकलने के बाद आप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आगे चलकर दिक्कत आएगी। बीज दर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था किसान साथियों, आप पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। और इन वैरायटियों को लगाने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, बीज का सिलेक्शन यानी कि बीज दर कितना रखना है, सभी कुछ उस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। ज़्यादा आपका समय नष्ट न करते हुए किसान साथियों आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और यदि ऐसी ही जानकारी आप समय समय पर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अन्य किसान भाइयों के हित में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का और अपने पशुधन का। जैसे ही बारिश हो समय पे बुआई करें और ख्याल रखिएगा किसान साथियों आप अपना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।